16th क्वेश्चन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर दिस वन कोड ए बी एंड सी डी ऑफ द सर्कल आर प्रोड्यूस टू मीट एट ओ। ये कोड सी डी और ए बी को प्रोड्यूस किया गया है सो दैट जे ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, मीट करें। प्रूव दैट ट्राइंगल ओ डी बी एंड ओ ए सी ओ डी बी ओ ए सी आर सिमिलर, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। वो तो इजी है ना। अब ये यहाँ से यहाँ तक बोला है, इस ट्रायंगल को इस साइड से इस साइड को बोला है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। दो इस ट्रायंगल में और इस बड़े ट्रायंगल में, दोनों में अगर दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, अब सिंबॉलिक फॉर्म भी वैसे दे रखी है कि ए ओ डी बी, ओ के बाद ये तो कॉमन एंगल है ना दोनों में, तो यहाँ पर ओ के बाद डी, फिर ये वाला बी, और यहाँ से ओ के बाद ए, इसके इक्वल ये है, और उसके बाद सी, इसके इक्वल ये है। तो सिमिलरिटी की सिंबॉलिक फॉर्म लिखी हुई है, ट्राइंगल्स की सिंबॉलिक फॉर्म लिखी हुई है, जैसे ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं उसी अकॉर्डिंग। उसके बाद कुछ साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है और कुछ एक ए बी की कैलकुलेट करनी है, वो हम कर लेंगे। एंड उसके बाद ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले प्रूव करते हैं, इसको सिमिलर लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ओ डी बी, वैसे लेंगे ओ डी बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। इसमें इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, और या फिर ये कॉमन एंगल भी ले सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स में है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ डी बी इक्वल्स टू एंगल ये बी ए सी। रीजन क्या देंगे? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। उसके बाद ये वाला एंगल लिखेंगे ओ बी डी इक्वल्स टू एंगल, ये किसके इक्वल होगा? इसके ए सी ओ, या फिर ओ सी ए, कैसे भी लिख सकते हैं, रीजन सेम होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल, ये जो कि ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है, सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए सी, दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है और साइड फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर ओ डी अपॉन ओ ए इक्वल्स टू डी बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ सी। रीजन क्या देंगे? रेशो ऑफ corresponding sides of similar triangles are इक्वल होती है रेशियोज, जैसे कि हमने लिखा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। एक तो ये सी डी दे रखा है, सी डी है क्या? ये इतना साइड है। अच्छा देखो, जो हमने प्रूव किया है उसमें ये कंप्लीट साइड आएगी, सी डी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो एक कोऑर्डिनेटर की साइड है। तो यहाँ से हम ना लिखेंगे, या ओडी को लिखेंगे, ये ओडी है, ओडी को लिखेंगे सी डी प्लस डी ओ, राइट। इसको लिखेंगे सी डी प्लस डी ओ अपॉन, अब ए ओ है, ए ओ यहाँ पर कहीं पर दे रखा है? नहीं दिया, तो इसको लिखेंगे ए बी प्लस, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस ए बी प्लस बी ओ जो कि हमें गिवन है। ओके, इतना लिखा। इसको किसके इक्वल लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे ये वाली साइड,
ठीक है, जो कि गिवन भी है और हमें मालूम है एक सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स भी हैं। इसको लिखेंगे ओ बी एंड ओ डी। ओ डी तो यहाँ पर नहीं है, ओ सी है। ओ सी भी बड़ा है तो इसकी जगह पर भी कंप्लीट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो ओ डी था तो ओ डी तो अकेला ओ डी ही आना था ना, यहाँ पर ये नहीं आना था, ये तो ओ डी है, ओ डी तो है ही इतना, तो इसको डी ओ ओ डी सेम लिखेंगे। नीचे था ओ ए, ओ ए ये कंप्लीट था तो इसको ओ बी प्लस बी ए या फिर ए बी प्लस बी ओ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, ये डी बी है ये वाली साइड और ये ए सी है ये वाली साइड, जो हमें ना तो फाइंड आउट करने को बोला है ना ही गिवन है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इग्नोर करेंगे। ओ बी है, ये ओ बी इतना है तो ओ बी को ओ बी एज इट इज लिखेंगे। ओ सी, अब ये है ओ सी, इसको ओ डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ओ डी प्लस सी डी। ओके, इसके बाद जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है उनकी मेजरमेंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी ओ कितना है 6 सेंटीमीटर एंड में डाल देंगे। ए बी कैलकुलेट करना है तो ए बी को एज इट इज, बी ओ 3 सेंटीमीटर दे रखा है इक्वल्स टू ओ बी, ओ बी बी ओ सेम है 3, ओ डी, ओ डी डी ओ सेम 6 प्लस सी डी इक्वल्स टू 2, यहाँ पर 2 लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6/ab+3 एज इट इज, यहाँ पर 3/6 + 2 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर 6 × 8 इक्वल्स टू 3 × ab+3, ये पूरा ब्रैकेट इधर चला गया। तो अब ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 3 मल्टीप्लाई का इसको इस साइड ले आते हैं, 6 × 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू ए बी प्लस 3 एज इट इज। अब 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16 इक्वल्स टू ए बी, ये +3 है, अगर इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 16 - 3 13 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर डालेंगे। ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। अब हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है ये है क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी। इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया नीचे लिखेंगे एंड न्यूमरेटर में कोऑर्डिनेटर सी ए बी डी। अब अगर हम इतने कोऑर्डिनेटर के एरिया की बात करें तो ये क्या होगा, इस बड़ी ट्राइंगल में से छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो इस कोऑर्डिनेटर का एरिया आ जाएगा। तो पहले इसकी जगह पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कंप्लीट ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी या फिर ओ डी बी, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही बड़े वाला ट्राइंगल ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये छोटे वाला। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं, अगर ये ओ ए सी है तो ये ओ डी बी, जैसे सिमिलर ट्राइंगल्स को हमने लिखा, ठीक है, ओ डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। अब यहाँ पर अगर ये एलसीएम दिया हुआ है नीचे, जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, अगर ये होल डिवाइड में नीचे आ रहा है तो ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी अपॉन ये आ जाएगा नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 1
माइनस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। अब इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में हैं सिमिलर, एंड हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की थ्योरम होती है कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो इक्वल होती है स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमने यहाँ पर लिखी, राइट। किसी की भी रेशियो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, OB अपॉन OC है। यहाँ पर हमें OB की वैल्यू दे रखी है, अगर OC की नहीं भी दे रखी तो OC की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? OC किसके इक्वल है? OC OD प्लस DC है। OD कितना है? 6 और DC कितना है? 2। तो ये अगर कंप्लीट OC की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मेजरमेंट, OD कितना है? 6, CD कितना है? 2, तो ये कितना है? 8। ये 8 हो जाएगा, और OB कितना दे रखा है? 3, तो 3/8 होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, और रेशियो का स्क्वायर एरियाज की रेशियो के इक्वल होता है। तो पहले इतने को अकेले को सॉल्व करेंगे यहाँ पर बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यहाँ पर लिखो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ODB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इक्वल होगा, साइड्स की रेशियो कोई भी ले लेते हैं, OB अपॉन OC स्क्वायर। यहाँ से OB को हम लिखेंगे, ये डायग्राम में किया, हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। ये OB तो सिंपल 3 है, तो वहां पर यहाँ पर लिखेंगे 3 अपॉन OC को क्या लिखेंगे? OC को लिखेंगे OD प्लस CD, OD प्लस DC, इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन, अब OD और CD 6 और 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पर 3/6 प्लस 2 8 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 8 8 जा 64। तो ये रेशियो इतना आ गया हमारे पास। अब इसको मान लेते हैं सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो 1 माइनस इसका क्या आया हमारे पास? 9/64। सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो 64 1 जा 64 माइनस 9 अपॉन 64। अब 64 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55, 55 अपॉन 64। दिस इज आंसर।